उत्तर प्रदेश का जनपद सोनभद्र, हम यहाँ मौजूद हैं। और इसके बारे में पहले हम शुरुआती बात कुछ कर लें कि विविध विधाओं को अपने अंक में समेटे यहाँ की धरती बड़ी ही ऊर्जस्वित है, रूपायित है, रेखांकित है। अनेक अनेक ऐतिहासिक, पुरातात्विक से लेकर के धार्मिक और पर्यटन की संभावनाओं को सब में पिरोए हुए है एक सूत्र में। यह बड़ा दिव्य स्थल है। उत्तराखंड के समतुल्य ही इसको हम कह सकते हैं। वहाँ की जो माटी परिपाटी है उत्तराखंड की, वहाँ के जो वैदिक गिरिजाएं हैं, जो वहाँ के बारे में आख्यान कहे गए हैं, लगभग उसी की अनुकृति यहाँ भी है। हिमालय से लेकर के विंध्य की यह पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे हम अभी पहुँच रहे हैं। रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय सोनभद्र का है। यहाँ से पश्चिम तरफ 3 कोस की दूरी पर गौरीशंकर मंदिर। अब इसको आप देखें तो गौरीशंकर मंदिर स्थित यह है कि 3 कोस दूरी पे पश्चिम तरफ गौरीशंकर, यहाँ से ठीक 3 कोस दक्षिण तरफ कंडाकोट की पहाड़ी, जिसे अब कण्व ऋषि की तपस्थली हुआ करती थी, कण्वकोट ही कहते थे, आज इसे कंडाकोट कहते हैं। तो कण्वकोट ही हो गई कंडाकोट। और वहां से ठीक पूरा फिर जाए मुख्यालय के आसपास तो पंचमुखी है, पंचमुखी और उसके अलावा चनाइनमान, ये सारी जगहें यहाँ पे अकूत धरोहर हैं। एक एक चीजों के बारे में अगर वृत्तांत बताया जाए तो बड़ा लंबा विषय हो जाता है। ये चतुर्दिक कर लें, चारों तरफ में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये 3 कोस की दूरी में सब सिमटे हुए हैं। इसी के बीच में जिला मुख्यालय रावर्ट्सगंज से पश्चिम तरफ गौरीशंकर आते समय इसी 3 कोस की बीच की दूरी में बरैला मंदिर भी है। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग इसको जानने का प्रयास करें और चिंतन करें, मनन करें कि यहाँ पे शिव मंदिर तो बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं इस जनपद में। शैव और शाक्त संप्रदाय यहाँ पर बहुतायत में रहा है और उसमें भी प्रमुखता शैव संप्रदाय की ही रही है। लेकिन गौरीशंकर मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पे शिवलिंग में मां पार्वती की प्रतिमा बनी हुई है। काला और लाल दोनों तरह का पत्थर एक में मिश्रित है। ठीक यही स्थिति जो मैंने बताया, वहां से दक्षिण की तरफ 3 कोस की दूरी पर कण्वकोट, जहां कण्व की तपस्थली हुआ करती थी, वहां पर भी यही मंदिर और शिवलिंग में मां पार्वती वहां भी विराजमान है। तो पंचमुखी में एक अलग प्रकार की प्रतिमा है, लेकिन है सब शैव संप्रदाय की। अब हम गौरीशंकर की बात कर रहे हैं आपसे। तो गौरीशंकर में काला और लाल दोनों तरह का पत्थर मिश्रित भाग में यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें शिवलिंग में मां पार्वती विराजमान है। और हमने 3 कोस की बात कही चतुर्दिक में, रावर्ट्सगंज मुख्यालय से गौरीशंकर पश्चिम तरफ, यहाँ से कण्वकोट दक्षिण तरफ, यहाँ से फिर पूर्व तरफ हो जाएंगे तो पंचमुखी। ये चारों तरफ की दिशाएं बन गई चौकोर आकृति में 3 कोस की दूरी पे। इसी के बीच में बरैला। यहाँ का जो मूर्ति पाई गई एक डोडर नाला है, जिसे हम डोडर नदी भी कहते हैं। वहां पे एक ये प्रतिमा मिली थी गौरीशंकर की, और वहां पर काशी त्रिपाठी पंडित जी, ये प्रतिमा किसी और से उठ नहीं रही थी, ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है। तो इन्होंने ही उठाया और उठा के लाके स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रयास के में यहां पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अघोरी बड़हर नरेश के महारानी वेदशरण कुंवरी, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्मित अवस्था में यहाँ पे स्थापित है।
उसी डोडर नाले के समीप ही। और इसकी बात करें हम तो यहाँ पर बाद के परिवर्तित काल में, अभी हाल के दिनों में दयाशंकर श्रीवास्तव से लेकर के और लोगों ने भी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे जारी रखी है और जीर्णोद्धार प्रक्रिया भी उसको बढ़ा दिया है। तो इस तरह से यह निर्माण प्रक्रिया हुई मंदिर की। और शैव और शाक्त संप्रदाय दोनों का मिश्रित संभाग भी हम कह सकते हैं। शिवलिंग में मां पार्वती, कुछ लोग इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर की प्रतिमा आधे में मनुष्य काया में भगवान शंकर और आधे में मां पार्वती, तो अर्धनारीश्वर को कहते हैं। लेकिन शिवलिंग में मां पार्वती इस तरह का यहाँ पे ये स्थिति अभी यहाँ और जनपदों में या और दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है, जानकारी अभी नहीं मिली है। जब काशीनाथ त्रिपाठी जी ने यहाँ पे पत्थर उठाया, मूर्ति उठाई, लाके स्थापित करने का प्रयास किया, तो उस समय भी एक गिरि जी, शिवचरण गिरि जी इसके प्रधान पुजारी प्रतिष्ठित रूप में स्थापित किए गए। उनके यहाँ फिर गोविंद गिरि, प्रताप गिरि, इस तरह से कुछ क्रम चलता रहा। और आज भी गिरि लोग ही यहाँ के पुजारी हैं, जिन्हें हम नागवंश या नागा भी कह सकते हैं। इस तरह का है। और प्राचीन परंपरा में अगर हम जाएं तो ईसा से 150 साल पहले, मतलब 2150 साल पूर्व, भर राजवंशियों का यहाँ पे राज्य था, जिसे भर्ग भी कहते थे। गुजरात के भरकच्छ और भरूच से यहाँ पे आए थे, शासन स्थापित किया था और वो शिवलिंग कंधे पे लेके चलते थे। तो उस काल की अगर बात हम करें तो 5 प्रकार के शिवलिंग यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 5 प्रकार के शिवलिंगों में, तो ये शिवलिंग एक प्रकार का अलग ही है, जिसे अर्धनारीश्वर लोग कह देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये उसकी आकृति नहीं दिखती। तो 5 प्रकार के शिवलिंग उन लोगों ने निर्मित कराए, 5 प्रकार की बनावट, अर्घा कहीं चौकोर में, फिर आगे एक नाली नुमा, कहीं फिर अर्धवृत्ताकार में, वर्तुलाकार में, कई तरह से निर्माण हुए। और उनका शिखर शिवलिंग का कहीं समतल है तो कहीं अंडाकार है, ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड से अंडाकार हो गया शिवलिंग का सर। और यहाँ पे गौरी शंकर, महागौरी शंकर नाम इसलिए भी नामित किया गया कि इसमें गौरी भी हैं, शंकर भी हैं। और इनकी जटा, बाल, शिखाएं जो मां पार्वती की फैली हुई हैं, तो इसमें यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि ये गंगा का भी दर्शन होता है इसमें, कि गंगा उनकी जटा से निकल रही हैं। भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रतिमाओं से, संपृक्त प्रतिमाओं से यह ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी। और कंडाकोट, जिसे हम आज की शब्दावली में कहते हैं कणकोट। वृत्तांत तो आगे भी और है बताने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि मृकंडु की तपस्थली भी यही थी। मार्कंडेय ऋषि तपस्या किया करते थे, इनके नाम पे भी मार्कुंडी है। श्रृंगी ऋषि की तपस्थली थी। तो ये बहुत पुरानी चीजें हैं। और ऋग्वेद की एक ऋचा स्पष्ट कहती है कि उपहरे च गिरिणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो अजायत। तो इन्हीं गिरि गुहाओं कंदराओं में, ऐसे ही तट पर, नदियों के तट पर यहाँ लोग बैठ के साधना उपासना किया करते थे। और यहाँ पे संगम की बात अभी हमने कही है, धियो विप्रो अजायत, उपहरे च गिरिणाम संगमे च नदीनाम। तो संगमे च नदीनाम में अगर हम देखें तो एक स्थान भी और अभी आगे चलेंगे हम बाद में, गोठानी, जहां पर 3 नदियों का साक्षात संगम है, सोन, रेण और बिजूल। 3 का साक्षात संगम वहां देखने को मिलता है। ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो साक्षात संगम। उत्तराखंड में देखें तो 2 नदियों का संगम है। वहां पर 5 प्रयाग माने गए हैं, 5 प्रयाग आख्यायित हैं। हालांकि वहां पे सोन प्रयाग भी है, लेकिन सोन प्रयाग को प्रयाग का दर्जा नहीं मिलता। और यहाँ पे सोन प्रयाग में सोन, रेण, बिजूल आके मिलते हैं। ये बृहद वृत्तांत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहूंगा कि आप इस दृश्य को देखें, इसका मूल्यांकन करें, इस पर चिंतन करें और अपने यहाँ की जो माटी परिपाटी है, तीर्थाटन की, पर्यटन की, इतिहास वृत्त बहुत सारा यहाँ पे समेटा हुआ है। भूगर्भीय क्रियाओं में भी अपार संपदाएं हैं, उत्खनन से लेकर के सोना, हीरे की पहाड़ी, लौह अयस्क, ये तो एक विधा हो गई। दूसरे में अगर इतिहास में देखें तो यहाँ पे पुरातात्विक संपदाओं का ढेर है, अंबार है ये।
और बेलन यहीं से निकलती है, जो प्रागैतिहासिक काल की ये नदी यहाँ से निकलकर टॉन्स में जाके मिलती है इलाहाबाद के पास। तो यहाँ पे आदि मानव का प्रथम बसाव हुआ था। तो ये पूरा इतिवृत्त अपने अंतस्थल में और अपने वाह्य में समेटे हुए है सोनभद्र, जिसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश कह लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रांत कह लें। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह इलाका काशी से दक्षिण का खास तौर से वो चर्चित है, और उसके आसपास झारखंड और मध्य प्रदेश के, बिहार के जनपद सटते हैं। यह 5 प्रांतों का सम्मिलन है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का अपना सोनभद्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो यह सम्मेलन स्थल है। तो सटे हुए जो भी जनपद हैं इन चारों प्रांतों के और उत्तर प्रदेश के अलावा, उनमें भी कुछ न कुछ छाती अपने अंक में समेटे हुए है। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि इन शब्दों को व्याख्यायित करते, वहां पहुंच करके वहां की जानकारी देते, हम इतिवृत्त प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आप देखते रहें यहाँ का तीर्थाटन, पर्यटन, देशाटन जो भी हो। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग भी यहाँ बहुत हैं। कई दुर्ग हैं जो ऐतिहासिक काल में काफी कुछ उन्होंने अपने को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया है। ऐसे भी दुर्ग इस जनपद में हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को प्रणाम। मैं चाहूंगा कि आप देखें, चिंतन मंथन करें। सचिंदानंद मिश्र है जी। और जो है राज परिवार से बनाया गया था। उसके बाद और लोग भी सहयोग दिए और लोगों का हमें अधिक इतिहास नहीं मालूम है कि फिर उसके बाद कई बार उद्धार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, बाबा लोगों का सहयोग रहा और कुछ लोग भक्त थे, बनवाते थे। ये अब जो है नया एक सा उद्धार जो है रमाशंकर लाल श्रीवास्तव के द्वारा हुआ है ना बाबा जी। उनके लड़के जो है एसपी वगैरह हैं। बस यही है। अब और तो हम इसका इतिहास तो अधिक नहीं जानते। हमारा नाम मल्लिकार्जुन गिरी है और ये नदी में मिले थे। उस समय राजा महाराजा का यहाँ व्यवस्था था, लेकिन उसके राजा लोग इनको उठाए नहीं उठे। उसके बाद ये स्वप्न दिए कि जो शुद्ध ब्राह्मण रहेगा उसके हाथ से हम उठेंगे। काशी पर त्रिपाठी देवरी के रहने वाले थे, वहीं इनको यहाँ ले आए और इनका प्राण प्रतिष्ठा किए। निर्माण कब हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या सहयोग रहा? सहयोग तो मंदिर बनवाई हैं रानी वेद शरण कुंवर, यहीं बड़हर नरेश की रानी थी महारानी, वहीं बनवाई है मंदिर। और काशी पर त्रिपाठी इनका ये प्राण प्रतिष्ठा किए हैं और यहाँ मेन वहीं पहले दर्शन करते थे शुरू में। बाकी किसी और का सहयोग यहाँ की पुनर्निर्माण हुआ ना? निर्माण तो ये नया निर्माण हुआ है ना। पहले अभी तक कर पाया? हाँ, पहले तो रियासत वाले किए थे ना। कैसे कैसे प्रगति हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचाई? प्रगति हुई। यहाँ के पहले महंत रहा करते थे नागा अखाड़े के लोग, और उसके बाद वहीं पूजा करते थे और चेला मुड़ते थे। एक चेला रहते थे केवल। बाद में यहाँ परिवार बढ़ा। तो यहाँ के आसपास के लोगों का सहयोग रहा है आपका? बहुत सहयोग रहा। यहाँ जितने ब्राह्मण लोग,
रमाशंकर लाल जी का हाँ, रमाशंकर का तो ये निर्माण कराए हैं नया दोबारा। निर्माण रमाशंकर लाल श्रीवास्तव बनौरा के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या किया? ये मंदिर नया बनवाए हैं, पहले वाला गिरा के बनवाए हैं। पुनर्निर्माण कराए हैं। कितने सालों से पूजा हो रही है? पूजा तो बहुत साल से 300-500 साल से ऊपर है। तो ये मूर्ति मिली कहाँ? मिली थी, नदी है ना, डोड़ा नदी, वहाँ से ला करके अपने यहाँ उठा रहे हैं। वहाँ से लाकर यहाँ ये मूर्ति कब की है ये मालूम है? नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता। इनमें क्या क्या है, इनकी विशेषता बता दें आप। ये अर्धनागेश्वर हैं, शिव जी हैं और पार्वती जी। मैं पीयूष मोदनवाल, मैं आपको सूचित करता हूं कि आपके YouTube पर एक नया चैनल का शुभारंभ हुआ है। विद्यगंगा नामक चैनल है। इस चैनल के प्रस्तुतकार हैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर जी, जो साहित्यकार और इतिहासकार हैं। इस चैनल पे आपको प्रत्येक सप्ताह में एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आर्यभट्ट के विशेष स्थानों की विशेष टिप्पणियाँ की गई होंगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रत्येक सप्ताह आके इस चैनल को वीडियो देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत रुचि होगी इस चैनल में और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पे अब तक पूरे 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि हमारे इतिहास, साहित्य, धर्म और पर्यटन से जुड़े हुए हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने बहुत ही अच्छे लगेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपना विचार व्यक्त जरूर करेंगे। धन्यवाद।